छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी 2024 यानी कि सिविल जज की वैकेंसी आई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। रोजगार नियोजन में 25/12/2024 की डेट पर यह प्रकाशित किया गया है और आवेदन करने के लिए आप कल यानी कि 26/12 से, क्षमा करें, 26 दिसंबर से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं और ये 24 जनवरी तक आपको ओपन रहेगा। मतलब जो लिंक है एप्लीकेशन के लिए वो 24 जनवरी तक ओपन रहेगा। तो मोटी मोटी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी पूरा विस्तार से अगर आप जानना समझना चाहें तो हमारा पोस्ट और जो PDF है ये दोनों नीचे मैं लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप लिंक को डाउनलोड करके बाकी बातें समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी विस्तार से आपको इसमें जानकारी दी गई है इस PDF में, जो लगभग 16 पेज का है। 16-17 पेज के इस PDF में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मूल बातें जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं वो हम जरूर इसमें शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन मेथड बताया कि और 26/12/2024 से 24/1/2025 तक ये लिंक खुला रहेगा और CGPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये लिंक अवेलेबल रहेगा psc.cg.gov.in में। और इसके बाद इस पर त्रुटि सुधार का जो मामला है उसके लिए 25/1/2025 से 27/1/2025 तक लिंक एक्टिव रहेगा, तब आप इसमें कोई त्रुटि सुधार कर पाएंगे। इसके बाद एक बार ही ये काम हो सकेगा और ये काम निःशुल्क होगा, लेकिन इसके बाद अगर आप करना चाहें तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा 500 रुपये और ये 28 से 30 तारीख तक खुला रहेगा। ध्यान रखें, इस दौरान अगर आप कोई करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी। 27 तक आपके पास अवसर होगा आप निःशुल्क इसे करेक्शन कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अब रिक्तियों की संख्या के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के 57 पद आए हैं, 57, और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर दिया है LJ1 का, जिसमें 70,840 से 1,36,520 का स्केल बताया गया है। अनारक्षित पद इस पे 24 हैं, अनुसूचित जाति के 7 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 18 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 8 हैं। अब इनमें से जो लेडीज़ यानी कि महिलाओं के लिए, वुमेंस के लिए रिजर्वेशन है वो ये 24 में से 7 अनारक्षित महिलाओं के हैं, 7 में से 2 अनुसूचित जनजाति महिलाओं के हैं, 18 में से 5 अनुसूचित जनजाति महिलाओं के हैं और अंत में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो 8 पद है उसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये आरक्षण के साथ पदों का पूरा विवरण मैंने आपको बताया। आवश्यक योग्यता के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आगे दिया गया है, मैं वहां पर पहुंचता हूं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, इसमें विधि स्नातक जैसा कि लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है आपका, और इसके अलावा एक अधिवक्ता के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। इसमें जो नियुक्ति होगी वो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी और उसके बाद फिर आपको रेगुलर किया जाएगा। आवेदन पत्र जब आप सबमिट करेंगे यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आयु सीमा की बात करूं तो 21 से 35 साल की लिमिट बताई गई है, जो 1/1/2025 की डेट पर काउंट की जाएगी। जो आयु सीमा में छूट है राज्य शासन के, उसकी पात्रता आपको मिलेगी। और इसके अलावा महिलाओं को 10 वर्ष की उच्चतर आयु सीमा में छूट होगी। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी कर्मचारियों के लिए 3 साल की उच्चतर आयु सीमा में छूट होगी। तो ये सारे छूट के प्रोविज़न मैंने आपको बता दिए। अब आगे आते हैं, कौन सी बात और इसमें दी गई है ये समझ लेते हैं। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी उसको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये पॉइंट 12 आप पढ़िए, इसमें चयन प्रक्रिया बताई गई है। विज्ञापित पद पर चयन के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है। इन योग्यताओं के होने से उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार में बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। इसके लिए मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
तो कहने का मतलब होगा आपका रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू, ये दोनों के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के बाद ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आवेदन शुल्क के संबंध में ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो होंगे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब आप फ्री अपीयर होंगे। जबकि जो अन्य राज्य के हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के आवेदक हैं, उनको 400 रुपये देना पड़ेगा फीस के रूप में। ये बात नोट कर लें, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो उसको एक भी पैसा नहीं देना है, यानी कि निःशुल्क रूप से आपको शामिल किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ से बाहर के जो निवासी हैं उनसे 400 रुपये लिया जाएगा। अब ये जो क्लास है छत्तीसगढ़ वाला, तो उसके लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बाद में लगाना पड़ सकता है। अभी आप जब कॉलम में भरेंगे तो वहाँ पर आपको यस करके एंट्री करनी पड़ेगी। अब परीक्षा के संबंध में वो कहते हैं कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, इस पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में आपको ये जानना जरूरी है कि मुद्रण संबंधी त्रुटि, प्रश्न पत्र त्रुटिपूर्ण होने या उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत उसे निर्धारित समय अवधि में करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए। और आगे बढ़ लेते हैं, इसमें और कुछ बात हमको अगर दिखेगी तो हम उसे भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी ही बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये कुछ परिशिष्ट हैं, एनेक्सर जो कि डिसेबल्ड के लिए है, दिव्यांगजन के लिए है, और ये जो है वो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए है जो लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो उनको ये फॉर्मेट भर के देना पड़ेगा, ताकि उनके लिए राइटर की संभवतः व्यवस्था होती होगी। मुझे इस बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं है, परंतु ये फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। अच्छा, और कोई बात इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो हमसे छूट गया हो। फिर भी मेरी सलाह होगी कि आप एक बार इसको पूरा डाउनलोड कर लें और उन बिंदुओं को विशेष रूप से पढ़ लें जो आपके काम की हो सकती हैं। क्योंकि आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन करते समय आपसे जितनी जानकारी पूछी जाएगी वो तो आप देंगे ही, लेकिन कुछ जानकारियाँ आपको इस PDF इस नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेंगी, जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें मुझे और कोई विशेष बात नज़र नहीं आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी जो है वो आपको मिल गई होगी। एग्ज़ाम का जो डिटेल है उसके लिए अपेंडिक्स ABC दिया गया है कि किस तरह से सिलेबस होगा, तो उस अपेंडिक्स को इसके साथ वो मिल जाएगा आपको, उसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस विस्तार से मिल जाएगा। तो शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे नए वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।